उस रात वन में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक युवा के जीवन की दिशा ही बदल दी। घना अंधकार धीरे धीरे जंगल को अपने आगोश में ले रहा था। दूर पर्वतों के पीछे डूबते सूर्य की अंतिम किरणें आकाश को गहरा केसरिया रंग दे रही थी। वन के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था। वह आश्रम बहुत पुराना था, इतना पुराना कि उसके पत्थरों पर समय की लकीरें साफ दिखाई देती थी। आश्रम के सामने एक शांत नदी बह रही थी। नदी की धारा में चंद्रमा का प्रतिबिंब धीरे धीरे कांप रहा था। हवा में हवन कुंड की धुएं की सुगंध घुली हुई थी और उसी अग्नि के सामने एक वृद्ध गुरु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा पूर्ण शांति से भरा था। ऐसा लगता था मानो स्वयं उनके सामने समय ठहर गया हो। तभी अचानक आश्रम की ओर तेज कदमों से कोई दौड़ता हुआ आया। वह एक युवा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकान थी, मानो वह बहुत दूर से चलकर आ रहा हो। वह सीधे उन गुरु के सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक वह गुरु को देखता रहा और जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मैं बहुत दूर दूर तक भटक चुका हूं। पहाड़ों पर गया, तीर्थों में गया, साधुओं के पास गया, लेकिन आज भी मेरे मन में वही प्रश्न चल रहा है। कृपया मुझे बताइए कि जिस चीज को मैं खोज रहा हूं वह कहां है? ईश्वर कहां है? सत्य कहां है? क्योंकि मैं उन्हें खोजते खोजते अब थक चुका हूं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही राह दिखाएं। उन गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि बहुत ही शांत थी। उन्होंने कुछ क्षण उस युवक को देखा और धीमे से मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने उस युवक से कहा, क्या तुम सच में सत्य को खोज रहे हो या केवल उस दर्द से भाग रहे हो जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है? युवक उन गुरु की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे समझ नहीं आता, मेरे भीतर हमेशा एक खालीपन रहता है। कभी लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं, कभी लगता है संसार में कोई सच्चा नहीं, कभी लगता है कि भगवान ने मुझे अकेले ही छोड़ दिया है, कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि शायद भगवान है ही नहीं। तो फिर यह जीवन किस लिए है? उन गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और तभी उन्होंने पास ही में पड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे हवन कुंड की अग्नि को हल्का सा छेड़ा। अग्नि की लपटें थोड़ी ऊंची उठी, हवा में हल्की गर्माहट फैल गई और फिर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, क्या तुमने कभी नदी को समुद्र की खोज करते देखा है? उन गुरु के मुख से यह सुनकर वह युवक चौंक गया और फिर उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, नदी तो स्वयं ही समुद्र तक पहुंच जाती है। उस युवक के इस जवाब को सुनकर वह गुरु मुस्कुराए और उन्होंने आगे उस युवक से कहा, बिल्कुल ठीक, नदी समुद्र को खोजती नहीं, वह बस बहती है और बहते बहते वह एक दिन समुद्र बन जाती है। लेकिन मनुष्य की कहानी बहुत अजीब है। मनुष्य उस सत्य को खोजता रहता है जो उससे कभी अलग था ही नहीं। उन गुरु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, आपके कहने का अर्थ क्या है? कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि सत्य मेरे पास ही है? और अगर सत्य मेरे पास है तो मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा? मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? मैं इतना दुखी क्यों हूं? उस युवक के मुख से यह सब सुनने के बाद उन गुरुवर ने पास ही में पड़ा हुआ एक दर्पण उठाया। वह दर्पण थोड़ा धूल से भरा हुआ था। उन्होंने वह दर्पण उस युवक को दे दिया और कहा,
तुम्हें इस दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इस पर धूल लगी हुई है और मेरा चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, क्या इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा चेहरा है ही नहीं? उन गुरु के मुख से यह सुनने के बाद वह युवक ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, चेहरा तो है, बस दर्पण साफ नहीं है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही दर्पण है। सत्य हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है, लेकिन मन की धूल, विचारों की धूल, अहंकार की धूल और इच्छाओं की धूल तुम्हें उस सत्य तक पहुंचने नहीं देती। युवक उन गुरुवर की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी आशा की चमक नजर आ रही थी। तभी वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मेरे सारे दुखों का कारण मेरा अपना मन है? गुरु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उन्होंने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा अब पूरा निकल चुका था। उसका प्रतिबिंब नदी में चमक रहा था। गुरु ने नदी की ओर इशारा किया और उस युवक से कहा, बेटा, क्या तुम उस नदी में चंद्रमा को देख सकते हो? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, जी गुरुदेव, मैं चंद्रमा को देख पा रहा हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, यदि नदी में लहर उठे या फिर नदी की धारा बहुत तेज हो जाए तो क्या होगा? इस पर शिष्य उन गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, तब चंद्रमा का प्रतिबिंब टूट जाएगा। अपने प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद वह उस युवक से कहते हैं, ठीक उसी तरह जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें सत्य दिखाई देता है, लेकिन जब मन में विचारों की लहरें उठती हैं तब सत्य का प्रतिबिंब टूट जाता है और तुम समझते हो कि सत्य गायब हो गया। लेकिन सत्य कभी गायब नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस युवक की सांसें थोड़ी और गहरी हो गई, मानो पहली बार उसके भीतर कोई दरवाजा खुल रहा था। तभी वह युवक उन गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि मन ही समस्या है तो क्या मुझे अपने मन को खत्म कर देना चाहिए? उस युवक की ये बातें सुनकर गुरु हंस पड़े और उस युवक से कहते हैं, नहीं नहीं, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। मन तो केवल एक रथ है और तुम उसके सारथी हो। लेकिन समस्या तब होती है जब घोड़े ही रथ को चलाने लगते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, कल्पना करो कि एक रथ है, उसमें 5 घोड़े लगे हैं। यदि सारथी जागरूक है तो घोड़ा सही दिशा में दौड़ेगा, लेकिन यदि सारथी सो जाए तो घोड़े रथ को कहीं भी ले जा सकते हैं। तुम्हारे 5 घोड़े हैं, अर्थात इंद्रियां, देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना, और सारथी है तुम्हारी चेतना। उन गुरु की यह बात सुनकर वह युवक उन गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, अगर मैं सारथी हूं तो फिर मैं खुद को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाता? मेरा मन मुझे बार बार दुखों की ओर क्यों ले जाता है? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, क्या तुमने कभी बीज और वृक्ष की कहानी सुनी है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव। इस पर वह गुरुवर उस युवक को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, एक छोटा सा बीज अपने भीतर एक विशाल वृक्ष को छिपाए रहता है, लेकिन यदि वह बीज मिट्टी में ना जाए, यदि उसे पानी और सूर्य ना मिले, तो वह बीज जीवन भर बीज ही बना रहता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। तुम्हारे भीतर भी एक विशाल चेतना छुपी हुई है, लेकिन तुमने उसे कभी जागने का अवसर ही नहीं दिया। तुम बाहर बाहर भागते रहे और अपने भीतर कभी झांका ही नहीं। उन गुरुवर के मुख से यह सुनने के बाद
वह युवक उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुदेव, तो क्या भगवान सच में मेरे भीतर हैं? उस युवक का यह प्रश्न सुनने के बाद उन गुरुवर ने गहरी दृष्टि से उस युवक को देखा, फिर बहुत ही धीमे स्वर में कहा, बेटा, जिसे तुम भगवान कहते हो उसे ऋषियों ने एक और नाम दिया है, चेतना। वह चेतना जो तुम्हारी आंखों से देखती है, तुम्हारे कानों से सुनती है, तुम्हारे हृदय में प्रेम बनकर धड़कती है, वही ईश्वर है। तभी अचानक वहां पर हवा बहने लगी, नदी की धारा चमक उठी और शिष्य पहली बार गहरी चुप्पी में चला गया, मानो वह अपने भीतर कुछ खोजने लगा हो। कुछ देर तक दोनों यूं ही मौन बैठे रहे। आकाश अब पूरी तरह अंधकार से भर चुका था, लेकिन वह अंधकार डरावना नहीं था, वह गहरा और शांत था। अनगिनत तारे आकाश में चमक रहे थे। नदी के ऊपर धुंध उतरने लगी थी। हवा में वन की मिट्टी और हवन कुंड की सुगंध घुली हुई थी। वह युवक अब भी चुप बैठा था। उसके भीतर मानो कोई नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। फिर उसने धीरे से उन गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, यदि भगवान मेरे भीतर है तो मैं उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं? उस युवक की यह बात सुनकर उन गुरुवर ने पास में पड़े हुए एक सूखे पत्ते को उठाया। वह पत्ता अब वृक्ष से टूट चुका था। गुरु ने उसे हाथ में घुमाते हुए कहा, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि यह पत्ता वृक्ष से टूटकर जमीन पर क्यों गिर जाता है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्योंकि उसका संबंध वृक्ष से टूट जाता है। अपने प्रश्न का जवाब सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य का दुख भी शुरू होता है जब उसे यह भ्रम हो जाता है कि वह अस्तित्व से अलग है। यही भ्रम ही अहंकार है। लेकिन एक आम इंसान हमेशा यही समझता है कि अहंकार का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन असली अहंकार इससे भी गहरा है। अहंकार का असली अर्थ है मैं अलग हूं। जब तुम कहते हो मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह पहचान हूं, तभी अहंकार पैदा होता है और उसी क्षण तुम सत्य से दूर हो जाते हो। उन गुरु की यह बातें सुनने के बाद वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, अगर मैं यह शरीर नहीं हूं, अगर मैं यह मन नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? उस युवक का यह प्रश्न सुनने के बाद उन गुरुवर ने आकाश की ओर देखा और उस युवक से कहा, क्या तुमने कभी आकाश को ध्यान से देखा है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, जी गुरुदेव। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, कभी काले बादल, कभी सफेद बादल, कभी बिजली, कभी वर्षा, लेकिन क्या इन सब से आकाश बदल जाता है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, आकाश तो वही रहता है। तभी वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारे विचार भी बादलों की तरह ही हैं, भावनाएं बादलों की तरह हैं। क्रोध, दुख, खुशी, डर, मोह, माया, ये सब आते और चले जाते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह आकाश की तरह है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आत्मा है। यह सुन उस युवक की आंखें फैल गई और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो क्या मैं वह हूं जो मेरे विचारों को देख रहा है? इस पर वह गुरुवर धीरे से कहते हैं, हां, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाली चेतना हो। तभी वह युवक उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि मैं चेतना हूं तो मुझे इतना दुख क्यों होता है? क्यों मुझे लगता है कि लोग मुझे छोड़ देते हैं? क्यों मुझे डर लगता है? उस युवक के इन प्रश्नों का जवाब देते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं,
उस नदी को ध्यान से देखो। क्या तुम बता सकते हो कि नदी का पानी किसका है? यह प्रश्न सुनने के बाद वो युवक अचंभित हो जाता है और उन गुरुवर से कहता है, किसका है? ये क्या मतलब हुआ? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, क्या यह पानी नदी का है, या पर्वत का, या बादलों का, या फिर समुद्र का? उन गुरुवर का यह प्रश्न सुनने के बाद कुछ देर तक वह युवक सोच में पड़ गया और फिर उसके बाद वह उन गुरुवर से कहता है, शायद यह सबका है। उस युवक का यह जवाब सुनकर वह गुरु मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से कहा, यही माया है। जब चेतना खुद को सीमित मानने लगती है तभी दुख पैदा होता है। जब समुद्र की एक छोटी लहर यह सोचने लगती है कि मैं अलग हूं, तभी उसका डर शुरू होता है। उसे डर लगता है कि मैं टूट जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। लेकिन अगर वह लहर समझ जाए कि वह समुद्र ही है तो फिर डर खत्म हो जाता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, तो क्या मृत्यु भी केवल एक भ्रम है? उस युवक का यह प्रश्न सुनने के बाद उन गुरुवर ने अग्नि की ओर देखा और कहा, बेटा, जब लकड़ी जलती है तो क्या वह सच में खत्म हो जाती है या केवल रूप बदल लेती है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, वह राख बन जाती है। तभी वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, ठीक वैसे ही शरीर बदलता है लेकिन चेतना कभी नहीं मरती। उपनिषदों में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है, वह तो केवल रूप बदल लेती है। उन गुरु के मुख से यह सारा उपदेश सुनने के बाद अब उस युवक की आंखों में डर की जगह आश्चर्य था। तभी वह उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, अगर यह सब इतना सरल है तो फिर पूरी दुनिया इसे क्यों नहीं समझ पाती? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, क्योंकि मनुष्य बाहर देखने का आदी हो गया है। वह हर चीज बाहर ही खोजता है, खुशी, प्रेम, भगवान, सत्य, लेकिन उसने कभी अपने भीतर देखने की कला सीखी ही नहीं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हें जो चाहिए वह कहां है? युवक ने दर्द भरी आवाज में कहा, जी गुरुदेव, मैं सच में जानना चाहता हूं। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तो सुनो, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे बाहर कहीं नहीं है, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन की धूल को शांत करना होगा, दर्पण पे से मिट्टी को हटाना होगा, तभी उसे तुम देख पाओगे। उन गुरु की ये सारी बातें सुनने के बाद अब वह युवक पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर अब भी एक और प्रश्न उठ रहा था और उसने वह प्रश्न पूछते हुए उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आपकी बातें मेरे हृदय को छू रही हैं, लेकिन मेरे भीतर अभी भी एक प्रश्न है। आप कहते हैं कि सत्य मेरे भीतर है, आप कहते हैं मैं चेतना हूं, लेकिन मैं इसे अनुभव कैसे करूं? मैं इसे केवल समझ नहीं, महसूस करना चाहता हूं। तभी वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, यदि मैं तुम्हें शहद के बारे में 1000 बातें भी बता दूं, तो क्या तुम्हें उसकी मिठास का अनुभव हो जाएगा? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मिठास तो तभी पता चलेगी जब मैं उसे चखूंगा। यह जवाब सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, ठीक यही बात आत्मज्ञान की भी है। सत्य को शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो। उस युवक ने उन गुरुवर का कहा माना और तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। अब वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अब अपने मन को देखने की कोशिश करो, उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बस देखते रहो। कुछ क्षण यूं ही बीता।
और उस युवक के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। पुरानी यादें, डर, पछतावा, अकेलापन, और उसकी सांसें भी अब तेज हो रही थी। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास मत करो, बस उन्हें गुजरते हुए देखो, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार। युवक ने वैसा ही किया। कुछ और पल यूं ही बीत गए। अब उस युवक की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। विचार अब भी थे, लेकिन अब वह उन्हें पकड़ नहीं रहा था, वह बस उन्हें देख रहा था। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अब अपने भीतर उस स्थान को महसूस करो जो इन सब विचारों को देख रहा है। उस युवक ने उन गुरु की बात सुनी, धीरे धीरे उस मौन को महसूस करने लगा। पहली बार उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी थी, मानो कोई गहरा सरोवर उसके भीतर छुपा हो, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। कुछ समय ऐसे ही बीता और उसके बाद उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मेरे भीतर कुछ अजीब हो रहा है। मेरे विचार धीमे हो रहे हैं और उनके पीछे एक गहरा मौन है। क्या यह वही है? इसके जवाब में उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, हाँ, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही चेतना है, वही आत्मा है। कुछ पल के लिए वह युवक बिल्कुल स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर एक नई शांति उतर आई, मानो वर्षों की यात्रा अब समाप्त हुई। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मैंने अभी कुछ क्षण के लिए एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे मैं कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन सब कुछ मेरे भीतर ही हो रहा था। क्या यही सत्य है? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जब नदी समुद्र में मिलती है तो क्या नदी बचती है? उन गुरु के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह युवक कहता है, नहीं गुरुदेव, वह समुद्र बन जाती है। तभी वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, ठीक वैसे ही जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि वह कभी अलग था ही नहीं, वह हमेशा से उसी चेतना का हिस्सा था जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। उन गुरु के मुख से यह सुनने के बाद उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। आगे वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मैं पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहा। मैं मंदिरों में गया, तीर्थों में गया, लोगों के पीछे भागता रहा, लेकिन आज समझ आया कि जिसे मैं खोज रहा था वह तो हमेशा मेरे भीतर ही था। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह पूरा जीवन उस खजाने को खोजता है जो उसके अपने घर में ही रखा होता है। गुरु अपना अंतिम सूत्र बताते हुए कहते हैं, मनुष्य पूरी जिंदगी उस साथी को खोजता है जो उसे कभी छोड़कर ना जाए, लेकिन जब वह अपने भीतर उतरता है तो उसे पता चलता है कि जिसे वह खोज रहा था वह कभी उससे अलग था ही नहीं। सत्य बाहर नहीं, ईश्वर बाहर नहीं, जिसे तुम खोज रहे हो वह कोई और नहीं, वह तुम्हारे भीतर बैठी हुई वही चेतना है जो अभी इन शब्दों को सुन रही है। वह युवक उन गुरुवर के इन सभी उपदेशों को शांति से सुन रहा था। अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं था। पहली बार उसके भीतर गहरा मौन था। नदी बहती रही, हवाएं चलती रहीं, तारे चमकते रहे और उस रात एक खोज समाप्त हो गई, क्योंकि उस युवक ने उसे खोज लिया था जिसे वह अपने पूरे जीवन भर खोज रहा था।